हम बहुत तंग आ चुके हैं। इस समय में हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो हमने क्वालिफाई किया है ताकि हमें एक मौका मिला है, ताकि क्योंकि हम एवरेज जा रहे हैं, लास्ट मौका है, तो अगर ये भी हमारे हाथ से निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कोई है ही नहीं है जिससे हम बात कर सकें, अपना मसला जो वहाँ पे बता सकें। एसडीएम साहब भी छुट्टी पे हैं, तहसीलदार साहब भी छुट्टी पे हैं, तहसील में 1-2 आदमी बैठे हुए हैं, हवा लगा रहे हैं, बस वो यही काम है इनका। तो इस वक्त ये जो यूथ जो है कितना बेकार है, बेबस हो चुका है। इतने टाइम के बाद एक ऐसा मौका मिला है और ये मौका भी हमारे हाथ से ऐसा लग रहा है कि छिनता जा रहा है। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, ना इस समय इस प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ ना एसडीएम है, ना तहसीलदार करना है, ना एसडीएम करना है, हमारे साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। अभी हमने कॉल करके भर्ती इनको नाम दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको बॉर्डर भर्ती में फिर सर्टिफिकेट की जरूरत होती, क्योंकि करना तो ऑलरेडी बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे सबको पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं है कि करना कहीं अलग है, करना तो पूरा बॉर्डर 0 किलो। मुबारकबाद, 7 महीने बाद आप हमारे साथ यहाँ मीडिया के साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और ग्राउंड पे भी आपको पहली बार यहाँ पे काम करते हुए देखा गया आज। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, यूथ बेरोजगार है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पे उतर गया है। और बात है यहाँ पे करना को अक्सर इसी वजह से ट्रीट किया जाता है जैसे हम लोग यहाँ पे जानवर रहते हैं। हमारे बच्चों का कोई कैरियर नहीं है। हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके वहाँ पे यहाँ से 200-300 किलोमीटर जाके वहाँ पे पढ़ाई करके ग्राउंड पास करके आते हैं, और तब जाके यहाँ पे हमें क्या मिलता है बाद में, वहाँ से हमें लाते मार के बाहर निकाल दिया जाता है। We want! हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुशहाल ख्वाजा इनसाइड कश्मीर के लिए। हम हैं इस वक्त टंगार में, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे यूथ मौजूद है और प्रोटेस्ट कर रहा है लगातार। जानने की कोशिश करेंगे हम। आप मुझे बताइए कि क्या मामला है, किस लिए आप आज रोडों पे उतर आए हैं? हज़ारों की तादाद में यहाँ पे यूथ रोडों पे है, क्यों है, क्या मामला है, सब कुछ बताइए हमारे साथ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खुशहाल भाई, सबसे जो मेन मुद्दा ये है, ये जो बॉर्डर बटालियन की जो रिक्रूटमेंट हुई है, ये 2019 से जब हमने फॉर्म फिलअप किया था, तो उस समय जो हमने फॉर्म भरे थे उस टाइम हमें दी गई थी LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जो फॉर्म हमें वैलिड किया गया था उस समय डिस्ट्रिक्ट यहाँ मैजिस्ट्रेट से, हमें वो था LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और जब हमने फॉर्म वहाँ जाके फिलअप किए तब भी उन्होंने बोला कि आपको ALC लानी है। तो अगर ALC का मसला उस समय था तो उस समय इन्होंने हमारे फॉर्म एक्सेप्ट क्यों किए थे वहाँ पर, जब हमने स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे? अगर इनको ALC का कुछ मसला था तो उसी समय इन्होंने वो फॉर्म रिजेक्ट कर देने थे, बट उस टाइम पर इन्होंने वो फॉर्म हमारे एक्सेप्ट किए। आफ्टर दैट जब 2 साल के बाद कोविड की वजह से जो चला गया, वो टाइम निकल गया, जब रिक्रूटमेंट शुरू हुई तो जब लड़के हम लोगों ने जब रिक्रूटमेंट गए, हमने रनिंग अपनी क्लियर करी, मेडिकल क्लियर किया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तब उस समय हमें बताया गया कि जो आपकी LOC है ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, जबकि जब हमने फॉर्म फिलअप किए थे उस समय ये चीज़ आपने एक्सेप्ट की हुई थी, और आप जब हम हो चुके हैं, जब हमने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसके पीछे मेन वजह क्या है? तो उन्होंने बताया आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर ALC लिखा गया, यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, बट आपको जो आपकी मैजिस्ट्रेट की तरफ से अथोराइज हुई है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर ये वैलिड आप मुझे ये बताइए कि आप मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिए कि आपकी डिमांड्स क्या हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी डिमांड्स यही है कि जो हमारी जो ALC है, जो ALC हमें बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, या तो हमें ALC मिले, अगर LOC हमें मिल चुकी है, ALC और LOC को दोनों को एक ही प्रेफर किया जाए, दोनों को एक ही प्रेफरेंस दी जाए, ताकि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर जो कट पॉइंट ALC को लगेगा वही कट पॉइंट LOC को भी लगना चाहिए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं इस समय यूथ जो है कितना बेकार है, बेबस हो चुका है। इतने टाइम के बाद एक ऐसा मौका मिला है और ये मौका भी हमारे हाथ से ऐसा लग रहा है कि छिनता जा रहा है। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, ना इस समय इस प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ ना SDM है, ना तहसीलदार करना है, ना SDM करना है, हमारे साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। अभी हमने कॉल करके सुबह DDC कैंडिडेट को यहाँ बुलाया था, उन्होंने थोड़ी बहुत हमारी हेल्प की है, यहाँ पर हमारी बातें सुनी, और उसके बाद जो अभी तक जो फैसला है वो इस बारे में वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ जो और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप हमें बताइए कि आप क्या डिमांड करना चाहते हैं इस मुश्किल समय में, जब आप रोड यहाँ पे आप ग्राउंड निकाल के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आप क्या डिमांड करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरी डिमांड यही है कि जो हमारी प्रॉब्लम हो जल्द से जल्द हल की जाए, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं, ना SDM साहब ना तहसीलदार। हम आज सुबह गए थे, तहसीलदार नायब साहब वहाँ थे, वो बोलने लगे हम क्या करें, यहाँ नहीं है। तो हम बहुत तंग आ चुके हैं। इस समय में हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो हमने क्वालिफाई किया है ताकि हमें एक मौका मिला है, ताकि क्योंकि हम एवरेज जा रहे हैं, लास्ट मौका है, तो अगर ये भी हमारे हाथ से निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जानना चाहते हैं आपसे, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम यही चाहते हैं कि हमें जो ALC का फॉर्म है ये LOC में इसको चेंज किया जाए, या हमें इस मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट मौका है। हम एवरेज होने वाले हैं, जितनी भी यूथ है सब एवरेज होने वाले हैं, उनके पास मौका है इस बार। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि DC साहब से अपील करता हूँ कि वो हमारा मौका इसको गवारा नहीं चाहिए। थैंक यू। आप हमें बताइए आप क्या डिमांड क्या करना चाहते हैं आज? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करना चाहते हैं कि हमें जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था हमें,
गवर्नमेंट की तरफ से जो बॉर्डर बटालियन के लिए किया गया था, वो सर्टिफिकेट हमें जो प्रोवाइड वो आज नहीं चल रहा है। उसका आज बोल रहे हैं कि नहीं जी आपको ALC होनी चाहिए, ये LOC नहीं चाह रहा है। उस टाइम हमें अगर LOC दिया गया था तो हमारे फार्म क्यों एक्सेप्ट किए इन्होंने, है ना। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, गवर्नर से अपील है कि हमें जल्द से जल्द इसके बारे में कोई हल निकालें। बाकी वस्सलाम। अच्छा, कितने लड़के थे यहाँ पे जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया है? लगभग यहाँ के 400-500 लड़के हैं जो अभी तक ग्राउंड क्लियर करके यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी तक भर्ती स्टार्ट है। कम से कम कना के लगभग 1000 तक लड़के ग्राउंड क्लियर करके इंशाल्लाह यहाँ पे पहुँचेंगे। फ्यू डेज़ के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी सबमिट कर दिए जाएँ। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास 2 दिन है, हम हुकूमत से और अपनी आवाम से, ये एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे इन मुतालबात को पूरा किया जाए। जहाँ यूथ रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ करना के कुछ लीडर्स सामने आए इनकी हेल्प के लिए। हम इनसे भी जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस यूथ के बारे में जो बेरोज़गारी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारी इस वक्त तहसील एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कहीं नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो लड़के थे सुबह से लेके अभी तक 3-12 बज चुके हैं, 1 बजे बज चुका है, लेकिन वहाँ पे ये किससे बात करेंगे? यहाँ पे कोई है ही नहीं है जिससे हम बात कर सकें, अपना मसला जो वहाँ पे बता सकें। SDM साहब भी छुट्टी पे हैं, तहसीलदार साहब भी छुट्टी पे हैं, तहसील में 1-2 आदमी बैठे हुए हैं, हवा लगा रहे हैं, बस वो यही काम है इनका। तो इस वक्त ये जो नौजवान है हमारे, ये कहाँ जाएंगे अभी? ये कोई रास्ता कुपवाड़ा जो है 1 किलोमीटर तो है नहीं है, यहाँ जाके डीसी साहब से मिल के आ जाएंगे या इनको कोई मिलने देगा वहाँ पे? तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। यहाँ पे करनाल को अक्सर इसी वजह से ट्रीट किया जाता है जैसे हम लोग यहाँ पे जानवर रहते हैं। हमारे बच्चों का कोई कैरियर नहीं है। हमारे बच्चे इतने मेहनत करके वहाँ पे यहाँ से 200-300 किलोमीटर जाके वहाँ पे पढ़ाई करके ग्राउंड पास करके आते हैं, और तब जाके यहाँ पे हमें क्या मिलता है बाद में? वहाँ से हमें लाते मार के बाहर निकाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप जाइए वहाँ से सर्टिफिकेट लाइए। ये सर्टिफिकेट क्या वहाँ रास्ते में पड़ा हुआ है, किसी दुकान से उठाना है या लेके जाना है वहाँ पे बारामूला में लेके दे देना है? ये कौन सा तरीका है यहाँ पे? बच्चे डिमांड क्या है वो जल्दी हमारी डिमांड ये है कि एक तो इन बच्चों का जो LOC दिया हुआ है वही एक्सेप्ट होना चाहिए ALC के मुकाबले में, और ये नहीं होना चाहिए कि कल में कोई कैरन वाला या कोई कल जुमेगंड वाला या कोई और वाला उसको ALC ऑलरेडी इशू है तो वो उसका मेरिट अलग लगा दिया जाए, इनका मेरिट अलग लगा दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। जब इनको LOC ऑलरेडी दिया हुआ है तो वही LOC मेंशन करने में इनको क्या परेशानी है? जब बॉर्डर भर्ती नाम क्यों दिया है? अगर ये बॉर्डर भर्ती इनको नाम दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि इनको बॉर्डर भर्ती में फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती, क्योंकि करना तो ऑलरेडी बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे सबको पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं है कि करना कहीं अलग है। करना तो पूरा बॉर्डर 0 किलोमीटर पे है। अब 0 किलोमीटर वाले भी अगर सर्टिफिकेट ढूंढेंगे, यहाँ से आएंगे वहाँ जाएंगे, इनको 10-10 दिन लग जाएंगे वहाँ पे भर्ती में आने और जाने में। अब इनके पास 24 घंटे या 2 दिन का टाइम दिया है, टाइम दिया हुआ है। तो अब ये मुझे आप बताइए कि यहाँ पे SDM साहब नहीं है, तहसीलदार साहब नहीं है, DC के पास ये पहुँच नहीं सकते, IG के पास ये पहुँच नहीं सकते, तो ये अपना सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे? तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी LG साहब से भी और SSP कुपवाड़ा, इसको हाथ ट्रीट ले लें, DC साहब ले लें, IG कश्मीर है जो भर्ती के जो आला ऑफिसर हैं जो इसमें इस वक्त भर्ती करवा रहे हैं, उनको ये चाहिए कि इन बच्चों का जो मसला है फटाफट हल किया जाए ताकि इनका जो LOC सर्टिफिकेट है वो ही ALC कंसिडर किया जाए, ताकि इन बच्चों को कोई नया सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये अपने रिटर्न के लिए तैयारी करेंगे ताकि ये भर्ती हो सकेंगे। जिन्होंने BJP की तरफ से यहाँ पे DDC कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और यहाँ इनके साथ शाना बिशाना खड़ी हैं, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस यूथ के लिए जो बेरोज़गार है और जो अपनी बेरोज़गारी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप एक ऐसी पार्टी में जो सेंटर में यहाँ पे हुकूमत में है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिका खान बोल रही हूँ टंगडार से। मैं तो सुबह से इनके बारे में बात कर रही हूँ, कल से भी की है, SDM साहब से बात हुई है, ऊपर सबसे मैंने अपनी पार्टी से सारे बंदों से बात की है। उन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों का हाल हम निकालेंगे, क्योंकि ये इस टाइम दौड़ पास कर चुके हैं और इनके पास 2 दिन टोटल है, 9 तारीख को इनकी डेट दी हुई है, तो उसमें इनका जल्द से जल्द मसला हल होगा। कोई ऐसी बात नहीं, हम इन बच्चों के साथ हैं, आज भी कल भी जहाँ कहीं भी जाएंगे हम इनके साथ हैं। और SDM साहब से भी बात हुई, वो भी रास्ते में वो भी आ रहे हैं, इनके मतलब मसला हल करेंगे हम सब मिलजुल के। बाकी बच्चे टेंशन न लें, आगे भी हैं और इसमें भी हम इनके साथ हैं, ये नहीं है कि नहीं, अगर बॉर्डर की भर्ती है कोई भी है आगे तक भी आगे इनके पास सिर्फ 2 दिन है यहाँ से। मुझे भी पता है, इनके 9 तारीख को इनको डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं, इनकी जल्द से जल्द इनका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DDC कैंडिडेट नजमा हमीद। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, 7 महीने बाद आप हमारे साथ यहाँ मीडिया के साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और ग्राउंड पे भी आपको पहली बार यहाँ पे काम करते हुए देखा गया आज। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, यूथ बेरोज़गार है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पे उतर गया, और इनका जो ALC सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप उनके सामने अपना मुद्दा रखा हो, आप क्या कहना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या डिमांड रहेगी, या आपसे जानने की कोशिश करेंगे? शुक्रिया खुशहाल साहब। पहले तो
मैं पहली बार नहीं आई हूँ, आपसे शायद पहली बार बात की है। मैं आती हूँ हमेशा, मैं फील्ड में रहती हूँ, काम करती हूँ। तो जो यूथ है हमेशा प्रायोरिटी रही है हमारी। आज की जो इनके डिमांड्स बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। 2 डिमांड्स में कंसीडर करती हूँ। एक तो ALC को जो पूरे करना की डिमांड है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी लीडरशिप से ये कोताही हुई है, उनकी गलतियाँ हुई है, जिसकी सज़ा हमारी जनरेशन भुगत रही है। मुझे लगता है आने वाली जनरेशन में भुगतती रहेगी ये सज़ा, कि उन्होंने ये डिमांड, ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। जो लोग 0 लाइन पे रह रहे हैं उनके पास ALC सर्टिफिकेट नहीं है, और जो बॉर्डर से काफ़ी दूर है उनके पास है। तो बाकियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी ALC वो तो जेन्युइन डिमांड है, वो हम बोल रहे हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए। अब रही बात इस रिक्रूटमेंट की, बॉर्डर बटालियन की जो JKP की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसकी इनको क्या हुआ था, 2019 में इन लोगों ने अप्लाई किया था इस रिक्रूटमेंट के लिए। तब DC कुपवाड़ा जो तब के थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया था कि इस रिक्रूटमेंट के लिए इनको LOC सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी वैल्यू इक्वलेंट टू होगी ALC की। तो क्योंकि उसके बाद या तो 370 एब्रोगेशन की वजह से कुछ हुआ, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो ये रिक्रूटमेंट विदहेल्ड होगी। ये वही रिक्रूटमेंट है। अब मेरी इस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जो DIG नॉर्थ थे या SSP सर हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है, IG सर से रिक्वेस्ट है कि जो वही आप नोटिफिकेशन कंसीडर करें, और जो LOC इनकी सर्टिफिकेट हैं, जो बच्चे हैं यहाँ कम से कम 2,500 बच्चा है करना का, उन्होंने अप्लाई किया, तो आप उनको ALC सर्टिफिकेट, क्योंकि वो एक कैबिनेट डिसीजन है, तो हम ये नहीं कह सकते आप हमें रातों रात वही प्रोवाइड करो। वो हमारी डिमांड है, वो हमेशा रहेगी। हम आगे भी उस चीज़ को आगे लेते जाएंगे। लेकिन अभी हमारी करंट डिमांड ये है कि आप इन बच्चों के फ्यूचर का सोचें। 4 साल से जो बच्चे बैठे हुए हैं एक रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आज इनमें समझ लेते हैं मैक्सिमम ओवर एज होने वाले होंगे, जिनका ये लास्ट चांस है ना। तो आप इनको किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकें। आप ये करें कि इनको जो LOC सर्टिफिकेट है उनको इक्वलेंस दें ALC सर्टिफिकेट के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद हम ALC के लिए तो आगे भी हमारी जो प्रोटेस्ट है, इनके पास सिर्फ यहाँ से 24 घंटे और बचे हुए, तो इनकी आवाज़ लेके आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए, अभी मैं इनको साल लेके जा रही थी DC साहब के पास। ऐसे हालांकि उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई है, हमने वसीर खान साहब से अपनी पार्टी के थ्रू बात करवाई है उनसे, वो बात हमारी हुई है, लेकिन अभी हमें कोई कंक्रीट सोल्यूशन, उनका कोई आंसर नहीं मिला है। तो अभी हम जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है, हमारे DC साहब और SSP साहब वहाँ हैं। तो अभी यहाँ से इनको लेके जाने का फ़ायदा है नहीं, जब तक जहाँ तक हो सकेगी, क्योंकि आप मीडिया है हमारे एक माध्यम है लोगों तक पहुँचने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारी एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करें, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वायरल करें, और हम मेरी तो जहाँ तक हो सके मुमकिन मैं इनके साथ जाऊँगी, और इस रिक्रूटमेंट में जो इनको जस्टिस चाहिए वो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू। जैसे कि खुशहाल भाई, आप एक बात जानते हैं बेखूबी, आपको एक चीज़ का पता है कि यहाँ जो करना की हम आवाम है, कोई इतना रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि हम यहाँ से कुपवाड़ा जाके, आज बारामूला जाके, पहले जब कुपवाड़ा जाके हमने फॉर्म सबमिट किए, फिर 2 साल हमने वेट किया, उसके बाद जाके हमने बारामूला में ये जो भर्ती दी है, आपको पता है कि इसके ऊपर हमें जो खर्चा आया है वो कितना है। कम से कम यहाँ आज गाड़ी वाले भी यहाँ से आने जाने का 1,000 या 1,500 लेते हैं। आने जाने में हमें कम से कम 5 या 6,000 का खर्चा हो जाता है, रात का रहने का, खाने पीने का। फिर भी अगर इस स्टेज पर हम इतना खर्चा करके, इतना वेट करके, अगर हमें कोई भी इस चीज़ का हल नहीं मिलता है, तो फिर मैक्सिमम लड़के, मैं तो यही कहूँगा, कल अगर कोई भी गलत स्टेप उठाता है तो उस चीज़ का जिम्मेवार कौन होगा। और अगर ये मसला आज शाम तक इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं आता है, ये मसला हल नहीं होता है, तो हमारी तरफ ये जो यूथ है, ये जो भर्ती में रिक्रूट हुआ है, ये हम सब की एक मांग है, ये एक कॉल है कि कल करनाल में लड़के जो भी हैं वो सब रोड पर आ जाएंगे, चाहे वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, या हम सबको एक दिन से एक आज्ञा करते हैं। एक हमारा ये पूरा जो हमारा ये यूथ है, इन सब ने एक फैसला किया है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का मसला है। कल को कोई भी लड़का अगर गलत स्टेप उठाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसीलिए हम अगर शाम तक हमारे ये मसले हल नहीं होते हैं, तो कल यही आवाम, आपको यही लोग, यही यूथ जो है, ये कल आपको रोडों पर मिलेगी।